इन खबर के वीडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए एक कानून लाए जाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। यानी कि अब अगर धर्म परिवर्तन करवाकर या फिर धर्म छिपाकर शादी की उत्तर प्रदेश में तो आपकी खैर नहीं होगी। दरअसल 2020 में सरकार एक कानून लेकर आई थी और उस कानून में अब संशोधन सरकार लेकर आई है। इस नए बिल को टेबल किया जा चुका है। इस पर चर्चा फिलहाल चल रही है और कहा जा रहा है कि 2 अगस्त को ध्वनि मत से इस बिल को सदन से पारित करवा दिया जाएगा। कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं और प्रावधान क्या है ये मैं आपको जल्दी से इस वीडियो में बता देती हूँ। दरअसल पहले इस कानून के तहत 3 से 5 साल तक की सजा थी, 10 साल तक की कुछ केसेस में सजा थी, लेकिन अब अगर धर्म परिवर्तन करवाकर या फिर धर्म छिपाकर, पहचान छिपाकर उत्तर प्रदेश में शादी की गई तो फिर उम्र कैद तक की सजा आपको झेलनी होगी। यही सबसे बड़ा संशोधन इस कानून में किया गया है। संशोधन किए जाने के पीछे की वजह यह है कि जब 2020 में सरकार इस कानून को लेकर आई थी तो अब तक उसका असर बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला, इसका फायदा बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला, चूंकि उतना ज्यादा सख्त ये कानून नहीं था। लेकिन अब सख्त संशोधन के साथ इस बिल को नए सिरे से सरकार की ओर से टेबल किया गया है। हालांकि विपक्ष के कुछ नेताओं की ओर से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों की ओर से, कई लोगों की ओर से स्वागत किया जा रहा है सरकार के इस कदम का कि संशोधन सरकार इस कानून में कर रही है। इस कानून के तहत देखिए क्या क्या प्रावधान अब होंगे, किस तरह से बदलाव किए गए हैं, ये भी आप जानिए। अगर धर्म छिपाकर शादी की तो फिर खैर नहीं, अगर जोर जबरदस्ती कर धर्म परिवर्तन करवाया तो फिर आप उम्र कैद की सजा झेलने के लिए तैयार रहिएगा। अगर जानकारी ये मिली कि धर्म परिवर्तन को लेकर किसी तरह की कोई फंडिंग कर रहा है या फिर फंड्स मिले हैं इसके लिए धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, तो भी सजा का जो प्रावधान होगा वो इस कानून के तहत ही होगा, इस कानून के अंदर ही होगा। इसके अलावा पहचान अगर आपने छिपाई, झूठ बोलकर शादी की, जोर जबरदस्ती शादी की, तो भी आप इस कानून के अंतर्गत फिर सजा के हकदार होंगे। उम्र कैद तक की सजा आपको झेलनी पड़ेगी।